नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। जेंकिन्स का हिंदी में प्लेलिस्ट जारी रखते हुए आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एक सिंपल जॉब कैसे बनाया जाता है। जॉब क्या है, उसको आइटम कहते हैं, क्या कहते हैं, वो सारा चीज़ देखेंगे। तो मैंने ऑलरेडी सर्वर यहाँ पे रन करके रखा है क्योंकि मैं इस चीज़ को डिले नहीं करना चाहता। तो फिर मैंने ऑलरेडी ये अपन इधर खोल के रखा है, मैंने अपना जेंकिन्स का डैशबोर्ड इधर खुला हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक इस डैशबोर्ड के मेन पेज के अंदर यहाँ पर आपको एक क्रिएट ए जॉब बोल के एक ऑप्शन आएगा। आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे नहीं क्लिक करना चाहते तो आप यहाँ लेफ्ट साइड में न्यू आइटम बोल के इसको भी क्लिक कर सकते हैं। जॉब आइटम टेक्निकली सब सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो आप यहाँ चाहे तो यहाँ से क्रिएट ए जॉब कर सकते हैं, न्यू आइटम कह सकते हैं, लेकिन हम लोग आइटम बोलते नहीं है, मोस्टली हम लोग जॉब्स ही बोलते हैं। तो आप यहाँ पर कहीं पे क्लिक कर लीजिए। फिलहाल के लिए आप देखेंगे कि आपको फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट मिल रहा है, पाइपलाइन, ये सब मल्टी कॉन्फ़िगरेशन, ये बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। मैं सिंपल आपको एक छोटा सा फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट बना के दिखा देता हूँ। तो डेमो प्रोजेक्ट मैं ऐसे बना दिया, ठीक है। मैंने ये फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर दिया, ये नामकरण कर दिया, इधर क्लिक ऑन ओके किया। तो फिर आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर या इस जॉब के अंदर बहुत सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर करने को मिलेंगी। हम सारी चीज़ों के बारे में तो डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और आने वाले टाइम में मैं आपको और इन डेप्थ में कैसे इसको यूज़ करते हैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे एक जनरल सा एक डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ। दिस इज वी रनिंग फॉर ए डेमो प्रोजेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसे कुछ भी मैं सिंपल सा वेग सा लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिस्कार्ड ओल्ड बिल्ड्स वगैरह ये सब कुछ नहीं करना। अभी फिलहाल मैं गिटहब में कुछ कोड पुश नहीं कर रहा, तो फिलहाल मैं सोर्स कोड मैनेजमेंट को नन ही रख रहा हूँ। बिल्ड ट्रिगर वगैरह करना ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको जब हम प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर चीज़ें काम करेंगे। ये बिल्ड पीरियोडिकली वगैरह क्या होता है, पोलिसियम क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसको कुछ छेड़खानी नहीं कर रहा, इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। बिल्ड एनवायरनमेंट के बारे में भी यहाँ पर बताना ठीक नहीं रहेगा। बिल्ड स्टेप्स, अगर आप यहाँ पे कुछ बिल्ड स्टेप करना चाहते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें करूँगा, जैसे बिल्ड स्टेप्स में यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा एग्जीक्यूट विंडोज बैच कमांड। देखिए बैच कमांड तो अगर आप जाके गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे बैच कमांड्स मिलेंगे। CLS, कॉपी, डेल, डिर, डेट, एको, एग्जिट, MD, मूव, पाथ, पॉज, बहुत सारे बैच कमांड्स हैं। मैं सारे के बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता। कुछ कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक एको कमांड हमारा होता है विंडो में। तो अम, एक काम करते हैं, मैं एक सिंपल सा कुछ लिख लेता हूँ, जैसे एको, अगर मैं एको ऑन लिख दूं, ठीक है। फिर एको हेलो वर्ल्ड लिख लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। सिंपल सा चीज़ लिखा है, ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है। सो अभी मैं इसको अप्लाई किया, इसको सेव कर दिया। तो देखिए ये जो अभी हम वापस डैशबोर्ड में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट बन चुका है। अब मान के चलो आपको इस प्रोजेक्ट को रन करना है, एक बार आप इसको बिल्ड नाउ कर दीजिए। तो रन हो गया। तो हमने इसको बिल्ड कर दिया, देखिए। तो यहाँ पर जो बिल्ड अभी डेवलप हुआ है, हम जाके कंसोल आउटपुट में चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एको वर्ल्ड प्रिंट हो गया है और सक्सेस की तरह प्रिंट हुआ है। मैं वापस डैशबोर्ड में जाता हूँ। मान लो इसी प्रोजेक्ट में हम दोबारा कुछ कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, मैं कॉन्फ़िगर दबा दूंगा तो हम वापस यहाँ पर आ जाएंगे। मान के चलिए आप कुछ और यहाँ पे देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिखे एको परसेंटेज पाथ परसेंटेज, आप इन दोनों को हटा दीजिए अभी, ठीक है। अभी आप अप्लाई कर दीजिए। आपने यहाँ पे ये लिख लिया, कल को मान के चलो आपको कुछ टाइम के बारे में जानना है, एको परसेंटेज टाइम परसेंटेज, मैंने फिर से अप्लाई करके सेव किया। जैसे ही सेव हुआ, ठीक है,
मैं इसको बिल्ड कर देता हूँ, इस डेमो प्रोजेक्ट को मैंने बिल्ड कर दिया। जैसे मैं बिल्ड स्टार्ट करूंगा, बिल्ड यहाँ पे रेडी हो गया है। बिल्ड हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। मैं यहाँ पे इस बिल्ड हिस्ट्री को, लेटेस्ट जो बिल्ड हिस्ट्री है, मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये बना हुआ है। कंसोल आउटपुट में चेक करेंगे तो देखिए ये आपका पाथ पूरा अच्छे से दे रहा है वो, ठीक है। जो एको डॉलर, एको परसेंटेज, पाथ वगैरह हमने जो डिस्कशन किया था, तो ये टाइम वगैरह भी बता रहा है, ठीक है। सो आई थिंक ऊपर वाला ही बताया, नहीं देखिए टाइम भी बहुत अच्छे से बता रहा है। मैं अभी यूएस टाइम में रात के 2:50 हो रहा है। तो वो, सो ये सिंपल सा एक प्रोजेक्ट है जिसको आप, एक सिंपल सा डेमो प्रोजेक्ट है। अगर आप इस चीज़ को करना चाहते हैं, एक सिंपल सा जेंकिन्स जॉब आप बोल सकते हैं इसको। आप चाहो तो इसमें बहुत सारी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये जो सिंपल सा प्रोजेक्ट यहाँ पे दिख रहा है या फिर जॉब यहाँ पे दिख रहा है, आप इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। जैसे आप ऐड डिस्क्रिप्शन कीजिए, कुछ यहाँ पे लिख लीजिए, माई फर्स्ट डेमो। तो अगर आप इसको यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे सेव कर देंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखाई देगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए, मैं हटा देता हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे चीज़ों को एडिट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। ये सिंबल सक्सेस का है, यहाँ पे प्ले बटन है, लास्ट ड्यूरेशन कितने टाइम में ये हुआ, 0.12 सेकेंड्स में रन हो गया, लास्ट सक्सेस को कितना टाइम हो चुका है, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ये बिल्ड स्टेबिलिटी कोई फेल हुआ है कि नहीं। ये सारी चीज़ें आप एडिट कर सकते हैं। आप ये टेबल को अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक इस व्यू को चेंज करके यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो आप लिस्ट व्यू में टाइप कीजिए, कुछ भी नया नाम दे सकते हैं, न्यू डेमो व्यू, और यहाँ पे क्रिएट कीजिए। तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आपको क्या दिखना चाहिए, वेदर आपको स्टेटस चाहिए कि नहीं, आपको वेदर वाला नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल नाम चाहिए कि नहीं, लास्ट सक्सेस चाहिए कि नहीं, आपको और कुछ कॉलम ऐड करना है तो आपको बहुत सारे कॉलम्स ऐड करने के भी ऑप्शंस दे रहे हैं। तो आप जैसे चाहें इस चीज़ को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और उस हिसाब से आपका ये डेमो, अभी तक कुछ हुआ नहीं है तो आप वापस चले जाओ, इस डेमो की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं है। लेकिन आप चाहें तो अपने जॉब्स को एडिट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। देखिए जेंकिन इज ए वर्ल्ड इन इटसेल्फ, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इस चीज़ों को चेंज या डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो बस मैं यहाँ पे एक सिंपल सा चीज़ बता रहा था। तो आने वाले वीडियो में मैं आपको प्लगइन्स वगैरह कैसे ऐड करते हैं बताऊंगा। क्योंकि देखिए ये सब बेसिक चीज़ें सीखना तो ठीक है, लेकिन हम ऑटोमेशन में बेसिकली जावा में अगर मेवन प्रोजेक्ट से काम करते हैं तो यहाँ पर हम एक सिंपल फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट बनाएं। मेवन प्रोजेक्ट को कैसे बनाते हैं, क्या मेवन प्रोजेक्ट को सिंपल एक फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट की तरह बना सकते हैं? नहीं। तो इसमें और क्या चेंजेस करना चाहिए हमें, वो सारी चीज़ें हम प्लग इन इंटीग्रेशन के बाद ही करेंगे। फिर आप मुझसे ये भी पूछ सकते हो कि अगर प्लग इन इंटीग्रेशन स्टार्टिंग में तो हो गया था, तो अभी प्लग इन इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं? देखिए कुछ सजेस्टेड प्लगइन्स होते हैं। सजेस्टेड प्लगइन्स में मेवन इज नॉट अ सजेस्टेड प्लगइन। जो स्टार्टिंग में हमने जब इंस्टॉल किया था, सजेस्टेड प्लगइन में मेवन है नहीं, तो हमको मेवन मैन्युअली डालना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ सिंपल सा डेमो प्रोजेक्ट, सिंपल सा जॉब बनाना आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जानने के लिए कि हाँ भाई ऐसे होता है, ऐसे आगे एडिट हम कर सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको मैं प्लगइन इंटीग्रेट करना सिखाऊंगा और कैसे प्लगइन को यूज़ करना चाहिए, क्या क्या प्लगइन यूज़ करना चाहिए, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। थैंक यू सो मच। सार्थक हियर, साइनिंग ऑफ।